हुकूमत ने आवाम को कुर्बानी का बकरा बना लिया। बड़ी ईद से पहले महंगाई का बड़ा छुरा चला दिया। पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे लीटर महंगा, कीमत 117 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 133 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आज सेनेट में होगा बड़ा मौका। सादिक संजरानी की किस्मत का होगा फैसला। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया रायशुमारी होगी। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक पर भी वोट डाले जाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। पहले तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। तहरीक की मंजूरी की सूरत में करारदाद पेश और फिर वोटिंग होगी। चेयरमैन सेनेट को बचाने का मामला, हुकूमत पावर शो करने में फिर नाकाम। हुकूमती अरकान के इशाइये में 36 में से 22 सेनेटर शरीक हुए। उधर सादिक संजरानी का इस्तीफा ना देने का फिर ऐलान। शिबली फराज कहते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। फैसल जावेद बोले अपोजिशन को शर्मिंदगी होगी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की भी संजरानी से मुलाकात। ऑपोजिशन जमातों का ताकत का मुजाहरा, 65 सेनेटर्स की हिमायत का दावा। चेयरमैन सेनेट के लिए ऑपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो का इशाइया। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, सलीम मांडवीवाला और दीगर की शिरकत। हासिल बजिंजो का कहना है कि ऑपोजिशन की इज्जत दांव पर लगी हुई है। तहरीक का मामला तमाम अरकान के लिए इम्तिहान है। कराची में कई इलाके बदस्तूर ज़ेरे आब। बरसाती पानी का निकास ना होने पर सूरत हाल खराब। मुख्तलिफ इलाकों में मकान अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। 2 बच्चे बरसाती पानी में डूब गए, एक को बचा लिया गया। करंट लगने से भी मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। बाज इलाकों में पानी, बिजली और गैस भी ना हो सकी बहाल। मवेशी मंडी का भी बुरा हाल, व्यापारियों का कोई नहीं पुरसाने हाल। बारिश में ये एक्सपोज हो गया पूरा कराची की या सिंध गवर्नमेंट की 11 साल की परफॉर्मेंस। इस बारिश में शहर डूब गया। जो गवर्नमेंट है उसका फेलियर नजर आ गया। बारिशों से सिंध हुकूमत की 11 साला कारकर्दगी आया हो गई। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कराची में शदीद नहीं, सिर्फ 54.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशगोई के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया। पानी में बूट पहनकर तस्वीरें खिंचवाने से मसला हल नहीं होता। फैसल वावडा बोले पीपल्स पार्टी कराची को तासुब का निशाना बना रही है। वफाक और सिंध हुकूमत में रस्साकशी खत्म होनी चाहिए। शेखुपुरा में नून लीग के MNA मियां जावेद लतीफ के जेरे कब्जा करोड़ों रुपए की अराजी वागुजार। कार्रवाई महकमा एंटी करप्शन ने की। जावेद लतीफ ने 30 कनाल 16 मरले अराजी पर कब्जा करके वालिद के नाम पर पेपर मिल बना रखी थी। उधर लीगी रहनुमा का कहना है हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना एहतजाज करेंगे। अवामी हुकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हमारे पास लिक्विडिटी, कैश की कमी आजकल, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल किस तरह की लूट मार हुई पाकिस्तान में। वो मैं बार बार लोगों को याद कराता रहता हूँ, भूल ना जाएं कि क्यों आज हम इन मुश्किल वक्तों में से ये मुल्क को अगर हमने उठाना है इस वक्त, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता 10 साल की लूट मार बताता रहूंगा बार बार। लोग लूट मार को भूल ना जाएं, इसीलिए बार बार बात करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोले गवादर में मच्छरों के लिए घर तामीर करने से मंसूबे का आगाज होगा। मुल्क में 1.25 करोड़ घरों की किल्लत है। अक्सर लोगों के पास मकान बनाने के लिए रकम ही नहीं है।
सऊदी वजीर इत्तलाआत तुर्की बिन अब्दुल्ला और वजीर दिफा के मुशीर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन पर मबनी ताल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई रवाबित को कलीदी अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने ISPR में इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों से भी मुलाकात की। मकबूजा कश्मीर के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत मजीद 10,000 फौजी भेज रहा है। कश्मीर की सूरत हाल पर गौर व फिक्र की जरूरत है। फिरदौसा शिकवान कहती हैं कश्मीरियों ने हक खुद इरादियत के लिए जाने कुर्बान की। भारत रियासी दहशतगर्दी से कश्मीरियों की आवाज दबाने में मसरूफ है। डेरा गाजी खान में मुबैना भारतीय जासूस पकड़ा गया। राजू नामी मुबैना भारतीय जासूस बलोचिस्तान से DG खान दाखिल हो रहा था। खुफिया इतला पर हसास इदारों ने कार्रवाई करके हिरासत में ले लिया। भारतीय जासूस को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। DG खान में अफसोसनाक हादसा, गाजी घाट के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुसाफिर बस का ड्राइवर फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद पर भी बड़ी मौजें। हुकूमत ने ईद उल अजहा की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 से 15 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद में 14 अगस्त के बाद पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने नए बैग मुतारिफ करा दिए। बायोडिग्रेडेबल बैग इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं। बैग 6 से 7 माह तक काबिल इस्तेमाल होगा। इसे दोबारा इस्तेमाल में भी लाया जा सकेगा। आजादी का महीना शुरू हो गया। कौम 14 अगस्त को 73वां यौम आजादी जोशो खरोश से मनाएगी। क़याम पाकिस्तान की सालगिरह मनाने के लिए तैयारियों का आगाज। लाहौर में सब्ज हिलाली झंडियों की छपाई का काम तेज हो गया। भारत के नामवर ताजिर और कॉफी टाइकून कहलाने वाले अरबपति शख्स की पुरस्कार मौत। विजय सिद्धार्था माली परेशानियों का शिकार थे। वो चंद रोज कबल लापता हुए। गुज़िश्ता रोज उनकी लाश एक दरिया से मिली। बगैर पायलट के उड़ान भरने वाले ड्रोन्स की जिद्दत के आसमान की जानिब सफर जारी। चीन के तैयार करदा सोलर ड्रोन ने अपनी पहली तरबियती परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। मॉनसून सीजन का शानदार इस्तकबाल। कराची वालों ने रंगारंग मेला सजाया। बच्चों और बड़ों ने लुत्फ उठाया। किसी ने रस्साकशी में जोर आजमाया तो किसी ने मिर्च खाने का मुजाहरा किया। देखने वालों ने भी खूब मजा उड़ाया। सूफी तालीमात के फरोग के लिए बरतानिया के शहर ग्लासगो में सूफी म्यूजिक फेस्टिवल सजाया गया। मुसलमान शुरका के साथ साथ गैर मुस्लिम मेहमान भी सूफियाना कलाम पर झूमते रहे।